तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट हवा महल? हवा महल किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, राणा सांगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो टेक योर टाइम टू थिंक एंड प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। हवा महल किसने बनवाया था? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, राणा सांगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो हियर इज द ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। Explanation: Hawa Mahal is a palace in Jaipur, India. It is constructed of red and pink sandstone. The palace sits on the edge of the city palace, Jaipur, and extends to the Zanana or women's chamber. The structure was built in 1799 by Maharaja Pratap, Savai Pratap Singh. आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखें हवा महल किसने बनवाया था और कहाँ पर है, और उसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो याद कर लीजिए आप बस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ट जामा मस्जिद? जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को सभी का आंसर मालूम होगा। चलो फिर भी देख लेते हैं। So option B is the correct answer, means Shahjahan. Mughal Emperor Shah Jahan built the Jama Masjid between 1644 and 1656. It was constructed by more than 5,000 workers. It was originally called Masjid-e-Jahanuma, meaning mosque commanding view of the world. तो जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। कब बनवाई? तो इसका टाइम पीरियड है 1644 से 1656। और उसको कहा क्या जाता था? इसको मस्जिद जहानुमा, एक अनदर इसका नाम था। हो सकता है क्वेश्चंस में पूछ ले जाए मस्जिद जहानुमा किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ट जोधपुर फोर्ट? जोधपुर फोर्ट किसने बनवाया था? राजा जयसल, शाहजहाँ, राव जोधाजी एंड राणा सांगा। ऑप्शंस आपके सामने है, और शायद इसको दूसरा इसका नाम मेहरानगढ़ फोर्ट भी है। तो आप में से कितने लोगों ने विज़िट किया है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आंसर है ऑप्शन सी, राव जोधाजी। मेहरानगढ़, जैसे कि मैंने कहा, मेहरानगढ़ और मेहरान फोर्ट भी इसको कहा जाता है। ये जोधपुर में सिचुएटेड है एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया, बिल्ट इन अराउंड 1459, यानी जब मुग़ल दौर शुरू नहीं हुआ था उस वक्त लोधी सल्तनत, लोधी डायनेस्टी चल रही थी ग़ालिबन हिंदुस्तान में। तो बस आपको इतना याद करना है, राव जोधाजी ने इसे बनवाया था और ये जोधपुर में है। इसका दूसरा नाम मेहरानगढ़ फोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द पाला एम्पायर? पाला एम्पायर की स्थापना किसने की थी? देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव और गोपाल। आप जैसे कि मैप के अंदर देख सकते हैं, जो पाला एम्पायर की जो सिचुएशन है कहाँ पर था, वो बंगाल, बिहार, जो कुछ बांग्लादेश का जो एरिया था, तो यहाँ पर पाला एम्पायर फैली हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? आंसर है गोपाल। Gopal, the founder of the Pala dynasty. Dharampal was the second ruler of the Pala Empire of Bengal region in the Indian subcontinent. He was the son and successor of Gopal. He greatly expanded the boundaries of the empire and made the Palas a dominant power in the northern and eastern India. गोपाल इसका फाउंडर था, लेकिन जो धर्मपाल था उसके बाद का जो रूलर था उसका बेटा भी था। इसने इसके एक्सपेंशन का काम किया, इसकी बाउंड्रीज़ को, इनकी इसकी पाला सल्तनत के जो बाउंड्रीज थी उसको काफ़ी दूर तक इसने फैलाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबर, बीरबल, अबुल फजल या भगवान दास। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ख़ासतौर पे जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको बआसानी इसको मालूम होगा इसका आंसर। आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन इन 3 volumes. This book gives the history of Akbar's forefathers from Taimur to Humayun and Akbar's reign till 1602 AD. Abul Fazl was one of the 9 jewels in the royal court of Akbar. अकबरनामा का राइटर कौन है? आपको याद रखना है अबुल फजल, और अबुल फजल जो अकबर के नवरत्न थे उसमें वो एक था। वैसे जो बीरबल और भगवान दास जो आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं, ये भी उसके नवरत्न में शुमार थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेंज ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स? निम्नलिखित में से वो कौन सा शख्स है जिसने दिल्ली सुल्तानों 8 दिल्ली सुल्तानत
8 दिल्ली सुल्तानों के दौर को देखा है। सो हियर इज ऑप्शंस: ज़ियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ, मिनहाज सिराज और अमीर खुसरो। आप लोग अगर इस मज़ार को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कहाँ का है, अगर आप लोगों ने विज़िट किया है तो बआसानी आप इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे मैं आप बता देता हूँ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो इज़ रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ कव्वाली। ही वॉज एन इंडियन म्यूजिशियन, स्कॉलर एंड पोइट. He was an iconic figure in the cultural history of the Indian subcontinent. He is said to have witnessed the reigns of 8 Delhi Sultans from Ghiyasuddin Balban to Sultan Muhammad bin Tughlaq. तो बेसिकली अमीर खुसरो ही वो शख्स था जिसने 8 दिल्ली सुल्तानों के दौर को देखा, जिसमें गियासुद्दीन बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक का दौर शामिल है। हमारा अगला सवाल है, विच संस्कृत पोइट रोट फेमस बुक गीत गोविंदा? गीत गोविंदा का लेखक कौन है? जयदेव, कालिदास, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं? सो हियर इज द आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जयदेव। तो जयदेव ही वो शख्स है जिसने गीत गोविंदा की रचना की। ये 12th सेंचुरी इंडियन पोइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैता वेद और द डॉक्ट्राइन ऑफ नन ड्यूअलिज्म? नन ड्यूअलिज्म या अद्वैता वेद के फाउंडर कौन है? आदि शंकराचार्य, सूरदास, रामानुज, कपिल। पिक्चर क्लियर है? अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को पहले देखा है तो आप लोग पहचान सकते हैं कौन है ये, और आंसर भी दे सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मीन्स आदि शंकराचार्य was the founder of Dashnami monastic order and the Shanmat tradition of worship. His works in Sanskrit, all of which are extant today, concern themselves with establishing the doctrine of Advaita. अगला क्वेश्चन हमारा, बिशन दास, a famous portrait painter, resided in the court of? बिशन दास जो कि एक मशहूर पोर्ट्रेट पेंटर था, वो किसके दौर में रहता था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगज़ेब। आंसर क्या है इसका? चलिए देखते हैं। So option C is the correct answer, means Jahangir. Bishan Das was a 17th century portrait painter at the court of the Mughal Emperor Jahangir. Though little is known of Bishan Das' life, his name can indicate that he was a Hindu. In 1613 he was sent on a diplomatic mission to Persia to paint the Shah's port. अच्छा, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। बिशन दास जहांगीर के दौर का एक पेंटर था, ये याद रखना है। हो सकता है ये सवाल भी पूछ लिया जाए कि डिप्लोमेटिक मिशन के तहत पर्शिया किस को भेजा गया था, किस पेंटर को भेजा गया था, तो आप नाम याद रखिएगा, बिशन दास को। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वॉज? मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वजही या चंद बरदाई। तो फर्स्ट हिंदी स्कॉलर कौन है मुगल पीरियड के? आंसर मलिक मोहम्मद जैसी। Malik Muhammad Jaisi was the first Indian Hindi scholar. Malik Muhammad Jaisi died 1542, was an Indian Sufi poet and peer. He wrote in the Awadhi language and in the Persian Nastaliq script. His best known work is the epic poem Padmavat. तो आपको मालूम होगा मलिक मोहम्मद जैसी एक पद्मावत मूवी भी आई थी। तो पद्मावत मूवी जो बेसिकली जो बनी थी वो इसी किताब को के ऊपर बनी थी, इसी किताब से स्टोरी ली गई है वो। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के ज़माने में यहाँ रहता था, क्योंकि वो जब हुमायूं का दौर था, हुमायूं से लड़ाई हुई तो हुमायूं चला गया था ईरान, और उस वक्त यहाँ पर 5 साल तक 1540 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी ने यहाँ पर हुकूमत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नोटेड स्कॉलर रोट विक्रमन का देवचरिता? कलहन, बिलहन, कालिदास, जयदेव। प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। आपके मन ही में दीजिए, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो हियर इज़ द आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Kavi Bilhan was an 11th century Kashmiri poet. Bilhan rewarded his patron by composing in his honor an epic विक्रमन देवचरिता। विक्रमन का देवचरिता, ओके। तो इसके राइटर बेसिकली कौन है? बिलहन है। हमारा अगला सवाल है, विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी कॉल्ड एज दीन पनाह ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर? यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाया था दीन पनाह नाम से।
तो किस मुग़ल रूलर ने बसाया था? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगज़ेब। आसान सवाल है। ओके, लेट्स सी द आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हुमायूं ascended the throne in 1530 and 1533. He founded a new city called as Din Panah on the bank of Yamuna River. Sher Shah was overthrew Humayun in 1540, razed Din Panah to the ground and built his new capital, the Sher Shahi, now known as Purana Kila. तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि 1540 के अंदर हुमायूं यहाँ पर शेरशाह सूरी रूल कर रहा था। हुआ यूँ था कि 1539 के अंदर 1539 में एक बैटल ऑफ चौसा जो कि बाबर और हुमायूं के दरमियान लड़ी गई, और उसके नेक्स्ट ईयर यानी 1540 के अंदर बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको हिस्ट्री में जाना जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई बाबर एंड सॉरी हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के दरमियान। उसके बाद शेरशाह सूरी यहाँ पर हिंदुस्तान में रूल करता है और हुमायूं ईरान चला जाता है। तो जो दीन पनाह नाम का जो शहर इसने बसाया था हुमायूं ने, उसको वो ज़मींदोज़ कर देता है, पूरा ढेर कर देता है। उसके बाद वहाँ पर पुराना किला, एक नया शहर तामीर करता है कौन? शेरशाह सूरी। तो ये एक बैकग्राउंड है, आप याद रखिएगा बैटल ऑफ कन्नौज एंड बैटल ऑफ चौसा का। ये भी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। 1539 बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज 1544 सॉरी 1540। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ताजुल मासिर? ताजुल मासिर के राइटर कौन है? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, हसन निज़ामी या मोहम्मद हबीब? इफ़ यू गाइज नो उर्दू लैंग्वेज यू कैन आंसर द क्वेश्चन वेरी वेल, क्योंकि ऑथर का नाम, राइटर का नाम बुक में खुद लिखा हुआ है। अगर आप उर्दू जानते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हसन निज़ामी। हसन निज़ामी वॉज अ पर्शियन लैंग्वेज पोइट एंड अ हिस्टोरियन हु लिव्ड इन द 12th and 13th century. He migrated from Nishapur to Delhi in India, where he wrote Tajul Masir, the first official history of the Delhi Sultanate. ताजुल मासिर के राइटर कौन है? हसन निज़ामी है। और हसन निज़ामी निशापुर से ही दिल्ली आए थे 12th and 13th सेंचुरी के दरमियान की ये बात है। और इन्होंने जो किताब लिखी है ताजुल मासिर, ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड हुनूज दिल्ली दूर अस्त? ये किसने कहा था दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया, फरीद, टोडरमल या फिरदौसी? तो ये किसने कहा था? ओके, निज़ामुद्दीन औलिया वाज द पर्सन हु सेड दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल सेंटेंस है, आजकल भी इसको प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल रैलीज़ के अंदर ये पढ़ा जाता है, ये सेंटेंस ह्यूज दिल्ली दूर अस्त किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट भी बताते चलो मैं आप लोगों को कि ये कहा क्यों था निज़ामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली दूर अस्त। तो बेसिकली हुआ ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक का दौर था, जिस वक्त ये अमीर खुसरो सॉरी निज़ामुद्दीन औलिया थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सूफिया से बनती नहीं थी। एक्चुअली होता ये था कि जैसा कि जो चिश्ती सिलसिले के जो सूफ़ी हुआ करते थे, वो दरबार से दूरी बनाए रखते थे, वहाँ के बादशाहों से वो लोग दूरी बनाए रखते थे और उनसे ज़्यादा टच में नहीं रहते थे। ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को नापसंद थी। वो चाहता था कि ये सूफिया कराम पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर भी हिस्सा ले, इसके अंदर मदद करे। लेकिन चूँकि निज़ामुद्दीन औलिया इनसे दूर रहा करते थे, मुलाकात भी नहीं किया करते थे, ये बात उनको बुरी लगती थी, मोहम्मद बिन तुगलक को उसको बुरी लगती थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी गया हुआ था, वहाँ के देवगिरी को कन्क्वेयर किया, वहाँ को फ़तह किया, उसके बाद वो दिल्ली आ रहा था, तो उसने रास्ते में ही एक लेटर लिखा निज़ामुद्दीन औलिया के नाम कि मैं जब दिल्ली पहुँचूँ तो उससे पहले तुम दिल्ली छोड़कर चले जाना, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। एक तरह से निज़ामुद्दीन औलिया को ये धमकी दी मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब निज़ामुद्दीन औलिया ने ये पढ़ा तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि वो रास्ते में थे, दिल्ली पहुँचे नहीं थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से करीब ही में एक जगह उसका इस्तकबाल के लिए एक पवेलियन, एक टेंट वगैरह लगाकर तैयार किया गया। इत्तेफाक ये हुआ कि वो टेंट, वो जो पवेलियन उसके सिर पर आ गिरा और वहीं पर उसकी मौत हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की। तो लोग कहते हैं हिस्ट्री के अंदर ये एक तरह से लानत थी जो निज़ामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को दी थी। और ये जुमला एक तरह से इतिहास में मशहूर हो गया, हनूज़ दिल्ली दूरस्त, वो दिल्ली पहुंच ही नहीं सका। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द reign of which ruler use of halo or divine lights were started in paintings? डिवाइन लाइट्स
और हालो किसके दौर में शुरू हुआ था पेंटिंग्स पर? इल्तुतमिश, औरंगज़ेब, जहांगीर या फिर अकबर? So here is the option. C is the correct answer. Jahangir, Akbar's son, continued to produce manuscript in this style, however, because of the belief that they were special beings touched by divinity who radiated the light of Allah. तो बस इतना याद रखिए, डिवाइन लाइट्स का पेंटिंग्स के अंदर इस्तेमाल किसके दौर में हुआ था? तो ये जहांगीर के दौर में। आप जैसे कि देख सकते हैं पिक्चर के पीछे, जो पिक्चर में जो सर के पीछे एक बड़ा सा गोल राउंड करके है, उसमें से एक लाइट्स निकल रही है, एक शुआएँ वगैरह। तो एक तरह से ये कॉन्सेप्ट था कि जो डिवाइन लाइट्स वगैरह को वहाँ पर पिक्चर्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता था। और ये मुग़ल पेंटिंग्स के अंदर ख़ासतौर पर जहांगीर के दौर में आपको ये जगह जगह इस पेंटिंग्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये स्पेशलिटी किसके दौर की थी? जहांगीर के दौर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट तुगलकनामा? तुगलकनामा किसने लिखा? अबू नस्र उतबी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या फिर हसन निज़ामी? So correct option is B. In 1321, Amir Khusro began to write a historic Masnavi named Tughlaqnama about the reign of Ghiyasuddin Tughlaq and that of the other Tughlaq rulers. तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, ये बात आप याद कर लीजिए। वैसे अमीर खुसरो की बहुत सी किताबें, मोर देन 10 बुक्स आर वेरी फेमस इन हिस्ट्री विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्ज़ाम्स, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स। आप लोगों को याद कर लीजिएगा। Who brought the famous Persian painter named ख्वाजा अब्दुल समद to India? वो कौन सा फेमस पर्शियन पेंटर था? सॉरी, ख्वाजा अब्दुल समद जो कि एक फेमस पर्शियन पेंटर था, उसे हिंदुस्तान कौन लेकर आया था? हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी? आंसर दीजिए। नहीं देना तो चलो मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स हुमायूं। द ईरानियन पेंटर्स वर ब्रॉट बाय हुमायूं वर मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। तो ये दो फेमस पेंटर थे, अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली। इनको हुमायूं लेकर आया था ईरान से। और ख़ास तौर पे जो मिनिएचर पेंटिंग थी मुग़ल दौर की, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये लोग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुतुब मीनार, मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर। द कुतुब मीनार वॉज completed by the famous ruler कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था और उसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और जो लास्ट आप जो फ्लोर देख रहे हैं, तो एक बताते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर में एक बिजली से कुछ उसका वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शंस वगैरह हुआ, वहाँ का टूट गया था। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो लास्ट जो फ्लोर है, लास्ट वाला, वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल वंडर्स वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द 12th सेंचुरी एडी? निम्नलिखित में से कौन सा वो कलाकृति नमूना है जो कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में नहीं बनाया गया था? थोड़ा सा मुश्किल है सवाल, बट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन ए, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाय गंगा डायनेस्टी किंग नरसिंह महादेव फर्स्ट इन 13th सेंचुरी। तो ये एक चीज़ है जो 13th सेंचुरी में बनाई गई थी। हाँ, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक कौन है? तो किसने फाउंड किया था इसको? देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव या फिर गोपाल? प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। ओके, let's see. Vikramshila was founded by Pala king Dharampal in the late 8th or 9th century. It prospered for about 4 centuries before it was destroyed by Bakhtiyar Khilji along with the other major centers of Buddhism in India around 1193. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? धर्मपाल हैं। और कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी यानी जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर आया था हिंदुस्तान के अंदर 1192 के अंदर, उसकी बैटल ऑफ तराइन हुई थी।
तो उस वक्त डिफरेंट उसके जो गवर्नर्स थे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उसने उसको भेजा था। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार वगैरह के इलाके में भेजा गया था, और वहाँ पर उसने, कहा जाता है कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वक्त थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, वहाँ की लाइब्रेरी को जला दिया था, ये बात कही जाती है। तो आप याद रखिएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, धर्मपाल है, और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था अराउंड 1193। ओके, तो हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ द वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, ताकि मैं फर्दर आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँ, और किन टॉपिक्स पर लाऊँ वो भी आप लोग बता दें। ओके, थैंक यू सो मच।